हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू माय वेट लॉस सीरीज़। जैसा कि आप सभी को मैंने शेयर किया है कि मैंने अपना जो वेट है वो 75 केजी से 64 केजी तक किया है, यानी अमूमन 11 केजी तक लूज़ किया है। उसके पीछे क्या क्या मेन फैक्टर्स रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने अप्लाई करी हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मेरे 3 वीडियोस रिलीज़ हो चुके हैं, मैं अपडेट कर चुकी हूँ। अगर आपसे देखना रह गया हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप करूँगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं कि मैंने अपने वेट को किस तरह से घर में रहते हुए और बिना कोई भी चीज़ डाइट में स्किप करे हुए कैसे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अब मेन बात आती है 2 चीज़ों की, वो है वर्कआउट और जो हमारी डाइट से रिलेटेड है वो क्या क्या एक मतलब चीज़ें हम ऐड करते हैं। तो वर्कआउट में सबसे पहले लूँगी कि जो वर्कआउट है मैं उसमें दोनों ही चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट मानती हूँ, प्राणायाम भी और एक्सरसाइजेस भी। प्राणायाम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो अगर हम इनको 5-5, 10-10 मिनट भी करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो जब जो हम ब्रीथ प्रॉपरली लेते हैं ना, लाइक जब इनहेल और एक्सहेल हम करते हैं, पूरा अंदर तक सांस लेना और पूरा उसको डीप तरीके से उसको छोड़ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो हमें इसे भी काउंट करना चाहिए। इसके अलावा मैं सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज है, तो उसको हम जितना ज़्यादा कर सकें उतना हमारे लिए बेटर होता है। तो अप्रॉक्स 1 आवर के करीब, मतलब आधा पौन घंटा 1 घंटा के करीब तो मैं आराम से एक्सरसाइज रूटीन में करती ही हूँ। और ये मुझे वेट लॉस क्या, ये तो हर इंसान को अपनी जो रूटीन है उसमें एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। बहुत सी लेडीज़ ये सोचती हैं कि हम पूरे दिन इतना काम करते हैं, हमें एक्सरसाइजेस की क्या ज़रूरत है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम काम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उसमें डिफरेंस ये है कि काम करते हैं तो अगर कोई हाथ की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उसमें हम प्रॉपरली पूरा मूव नहीं करते, या उसमें जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो जो ब्रीदिंग है ना वो पूरी इनहेल और एक्सहेल पूरी तरह से नहीं करते हैं। नॉर्मली हम सांस पूरे दिन लेते हैं लेकिन उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। इसलिए एक्सरसाइजेस का एक वर्कआउट का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है और हमें अपने उससे लाइफस्टाइल में ऐड करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट टर्न है डाइट का। तो डाइट में मैं आपको एक बार नहीं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने अपनी डाइट से कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करी है, कोई भी चीज़ अपनी बिल्कुल रिमूव नहीं करी है। सिर्फ इतना है कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ तो जब मैं सबसे पहले मैं कोई ना कोई एक ड्रिंक लेती हूँ। ड्रिंक इट कैन बी, मतलब आप 1 गिलास पानी में रात को मेथी दाना है, जीरा या धनिया जो होता है सूखा धनिया, वो आप गला सकते हैं और सुबह उसे बॉयल करते टाइम सुबह उसे बॉयल करें और उस वक्त आप उसमें थोड़ी सी दालचीनी या फिर जो बे लीफ होती हैं उसको आप ऐड करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है। मुझे थायराइड इशू है इसलिए मैं धनिया ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा, बट ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये भी हमारे वेट लॉस में मतलब मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें ले सकते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि अगर आपकी कोई चीज़ मन कर रहा है एक्स्ट्रा खाने का तो आप उसको एक बार में खा लीजिए, लेकिन खाने के बाद में बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि मैंने ये खाया है इसका मतलब मेरा वेट बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों की मेन प्रॉब्लम ये होती है कि वो खा तो लेते हैं लेकिन खाने के बाद में फिर वो सोचते रहते हैं मैंने आज इतना खा लिया, मैंने मीठा खा लिया या मैंने चावल खा ली। तो वो चीज़ आप अपने ऊपर हावी मत होनी चाहिए। खा लिया तो खा लिया ना, उस चीज़ को आप मेंटल सेट पर मत लेकर आइए। और अगर एक दिन थोड़ा ज़्यादा खाया है तो नेक्स्ट डे थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लीजिए, या फिर अपने जो नेक्स्ट डे की डाइट है उसको बैलेंस में ले आइए, क्योंकि बैलेंस हमें हमेशा हर चीज़ में क्रिएट करना ही पड़ता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपके जो सारे क्वेश्चंस होते हैं, सारी क्वेरीज होती हैं इससे रिलेटेड, ये क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने की। तो please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.